We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important topic, that is best college according to the ROI. देखिए, मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल आते हैं और हर एक बच्चा ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन मुझसे हर बार पूछता है कि सर आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा है। किसी भी कॉलेज के बाहर नहीं लिखा हुआ कि वो अच्छा है या खराब है। हर कॉलेज में बहुत अपनी अपनी अच्छाइयां हैं और कुछ कॉलेज में अपनी अपनी खराबियां भी हैं। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें खराबी ना हो और ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें खूबियां ना हो। हर कॉलेज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है। ये जरूर है कि कॉलेज अपनी स्ट्रेंथ सबको बताता है, हर बच्चे को बताएंगे, लेकिन वीकनेस शायद बच्चों को ना बताते हो। लेकिन इस तरह से हम किसी भी कॉलेज को जज नहीं कर सकते। यस, अकॉर्डिंग टू द फीस, अकॉर्डिंग टू दे पीपल आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स, उनका आरओआई कैसा रहता है, उनका बेस्ट साइज क्या है, वो कौन कौन सी कंपनीज बुलाते हैं अपने प्लेसमेंट्स के लिए, क्या क्या प्रोफाइल आती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मार्केटिंग के नाम पे सेल्स देते हो। ये सारी चीजें हैं जो एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है एडमिशन लेने से पहले। मैं हर वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि आपको किसी भी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स के या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए तो हम अवेलेबल कराएंगे आपको, so that you can connect directly to the students and get to know the real picture of each and every college। अब लेकिन फिर भी बच्चों को शायद उतनी चीजें समझ नहीं आती। बच्चे पूछते हैं कि सर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कभी कोई कोई कंसल्टेंट फोन करेगा, किसी कॉलेज को अच्छा बताएगा, कभी कोई और कॉलेज वाला फोन करेगा, वो अपने आप को बहुत अच्छा बताएगा, लेकिन इन सब में कंफ्यूजन नहीं पता लगता कि सच में कौन सा अच्छा कॉलेज है। क्योंकि किसी कॉलेज से अपने बारे में पूछोगे तो वो अच्छा बताएगा, दूसरे कॉलेज के बारे में पूछोगे तो शायद वो वैसा फीडबैक ना दे जैसा उसको देना चाहिए या जैसा होता है। कंसल्टेंट भी जिसके थ्रू फॉर्म भरा है वो शायद बहुत अच्छा अपने कॉलेज को बताए, जिसके आप अगर आपने फॉर्म नहीं भरा उनके थ्रू तो शायद उस कॉलेज को उतना बेहतर तरीके से प्रमोट ना करे। तो अब ये डायलेमा बना ही रहता है, क्योंकि इन केस अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली का कॉलेज है तो शायद आप विजिट कर सकते हो। मोस्टली बच्चे तो वो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, गूगल है, वो कोशिश करते हैं वहीं से उनको सब कुछ पता लग जाए, लेकिन ये सही नहीं है। You need to go to the college, you need to visit the college, you need to directly talk to the students and get to know the real picture। आप कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर, जहां मर्जी आप बच्चों से बात कर सकते हैं। शायद वो बच्चे हैं जो आपको एक रियल पिक्चर या एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं। बात आती है कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं आरओआई के हिसाब से। मैं कुछ कॉलेजेस की लिस्ट आपको दे सकता हूँ, हो सकता है आप इस लिस्ट से सेटिस्फाइड हो ना हो, आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो, मेरा व्यू पॉइंट कुछ और हो, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के व्यू पॉइंट से मेरा व्यू पॉइंट मिल जाए या कुछ बच्चों के व्यू पॉइंट से मेरा व्यू पॉइंट ना मिल पाए। तो इसमें बहुत ज्यादा अफेंडिव होने की कोशिश नहीं करना। पता चले मुझे बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारी कॉल करने लग जाओ और बोलो कि नहीं सर आपने मेरे कॉलेज को इतना अच्छा क्यों नहीं बताया, या मेरे इस कॉलेज को इतना अच्छा कैसे बता दिया, जबकि मैं तो खुद विजिट करके आया, मुझे वहां के बच्चों से बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं मिला। वो आप अपने तक ही रखिएगा। मैं हो सकता है आपको जो रिव्यू मिला हो वही सही हो, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट मैं रख सकता हूँ, ये सबको इंडिविजुअल राइट है। मैं दिल्ली के कुछ कॉलेजेस के नाम बताना चाहता हूँ। दिल्ली में कुछ कॉलेजेस हैं जिनका आरओआई के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगते हैं कॉलेज, और फिर अगेन हो सकता है मैंने जो इन बच्चों से व्यू पॉइंट लिया है या मैंने जिन बच्चों से बात करी है वो बच्चे अच्छे हों, या वो बच्चों का पैकेज बहुत अच्छा लगा हो, वो बच्चे सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हो या अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए आप भी डायरेक्टली बच्चों से बात करके अपना व्यू पॉइंट खुद से बना सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। नंबर 1 कॉलेज FIIB फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट, जो वसंत कुंज में है, वसंत विहार में है। इसका टोटल फीस है 10 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। आरओआई वाइज ये कॉलेज बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट कॉलेज क्लेम करता है 8 से 9 लाख का प्लेसमेंट, लेकिन जो बच्चों से बात करोगे आप पता लगेगा आपको 7 से 8 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट इस कॉलेज का जाता है। इस कॉलेज की अच्छी बात यह है कि फाइनेंस के लिए काफी एग्रेसिव कॉलेज माना जाता है, काफी रेपुटेशन है फाइनेंस में इनकी, काफी अच्छी कंपनीज डेलॉयट, KPMG, कई काफी सारी बड़े नाम इस कॉलेज में आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। दूसरा कॉलेज IMM इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में है। ये 50 साल पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज की फीस भी ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज है। आरओआई के वाइज ये कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है, मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली NCR में। मार्केटिंग में सिर्फ सेल्स की कंपनी प्रोवाइड नहीं कराता है ये कॉलेज आपको ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स सबकी प्रोफाइल आपको देगा। इस कॉलेज की खासियत इसकी लोकेशन है। लोकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली NCR, मींस दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया व्हिच इज नोन फॉर द बेस्ट कॉलेजेस लाइक IFT, IMI, 4। तीसरा कॉलेज जो ग्रेटर नोएडा का है, IBI ग्रेटर नोएडा आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहा है। इसका ज्यादातर
बच्चा काफी खुश है, काफी अच्छा है, क्योंकि बच्चे को ये बहुत अच्छी प्रोफाइल, बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छा कल्चर देने की कोशिश करते हैं। बच्चों को इंडोर आउटडोर एक्टिविटी के नाम पे काफी ज्यादा एक्सपोजर इस कॉलेज में मिलता है। ये कॉलेज जो बोलता है शायद वो प्रूव करता है, इसीलिए इसका वर्ड ऑफ माउथ यानी कि बच्चा काफी खुश है। आप किसी भी बच्चे से बात करने की कोशिश करिए, शायद आपको एक पॉजिटिव फीडबैक ही देगा। चौथा कॉलेज फर्स्ट टाइमर जो कि द्वारिका में है। इसका भी फीस ऑलमोस्ट 9 to 10 के बीच में है। कॉलेज काफी अच्छा माना जाता है। आईएम्स की फैकल्टी पे काफी फोकस करेगा ये कॉलेज। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है दिल्ली एनसीआर में। काफी अच्छी प्रोफाइल, काफी अच्छे पैकेजेस इस कॉलेज से जाते हैं। 2 तरह के कोर्स कराएगा, एक पीजीडीएम, दूसरा एक कोर्स तो पीजीडीएम ही कराएगा, लेकिन एक बैच एलाइट बैच के नाम से चलाता है। 2 तरह के बैच चलाता है, एक नॉर्मल बैच और एक एलाइट बैच। एलाइट बैच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसने लगाई हुई है। कुछ ही बच्चों को एडमिशन देगा एलाइट बैच में, लेकिन एलाइट बैच का प्लेसमेंट ये लोग काफी अच्छा क्लेम करते हैं। लास्ट कॉलेज जो ग्रेटर नोएडा का है, जीएनआईओटी जो जिम्स के नाम से अपने आप को प्रमोट करता है, मैनेजमेंट प्रोग्राम को पीजीडीएम कराता है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, काफी अच्छा कॉलेज है। इन सारे कॉलेजेस में सबसे कम फीस जीएनआईओटी की है, और जीएनआईओटी में लास्ट ईयर का प्लेसमेंट जो बच्चों का गया है वो काफी अच्छा गया है। बच्चे काफी खुश हैं। तो अगर मैं लास्ट पोजीशन पर रखना चाहूंगा तो जीएनआईओटी को रखूंगा। लेकिन अब ये रैंकिंग्स नहीं दी है मैंने 1 2 3 4 5 6, ये कॉलेजेस रैंडमली मैंने बता दिए हैं कि इन कॉलेजेस में अगर आपने एडमिशन देख रहे हो तो देख सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं आरओआई वाइज। अगर नहीं देख रहे हो तो आप इन कॉलेजेस के फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं पुणे की बात करूं तो पुणे में भी 2 से 3 कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे आईआईईबीएम इंडस एक अच्छा नाम है, काफी अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें है, काफी अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छी कंपनीज, बहुत अच्छी प्रोफाइल, बहुत अच्छे पैकेज के साथ कॉलेज में आती है। कॉलेज ऑलमोस्ट अपनी सीटें क्लोज कर देगा मार्च में। दूसरा कॉलेज है रिम, RIIM रिम रामचंद्रन, जो कॉर्पोरेट स्टाइल कैंपस है जिसने बनाया हुआ है। पीजीडीएम कोर्स कराएगा, एमबीए भी कराएगा, लेकिन जो बच्चों का फीडबैक है पीजीडीएम में बहुत अच्छा आ रहा है। आप इस कॉलेज को भी देख सकते हैं। और लास्ट आईएसएमएस कॉलेज का भी ठीक ठाक रिव्यू आता है। अगर इसके बाद कोई कॉलेज आता है तो वो है पीआईबीएम। अगर मैं बात करूं बैंगलोर के कॉलेजेस की, तो बैंगलोर में आईबीए, इंडस, जीआईबीएस एंड आईआईबीएस बैंगलोर। अब आईबीएस सिर्फ पीजीडीएम कराएगा, जीआईबीएस पीजीडीएम कराएगा, आईआईबीएस ही इकलौता ऐसा कैंपस है जो एमबीए और पीजीडीएम दोनों ही कराएगा। इन कॉलेजेस में भी आप एडमिशन देख सकते हैं आरओआई वाइज। ये कॉलेज भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं बैंगलोर के अंदर। बाकी और भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं आपकी लिस्ट में, लेकिन ये वो कॉलेजेस हैं अगर आपका कैट का परसेंटाइल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रांड, बहुत अच्छे कॉलेजेस में। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, और इन एडमिशन मिलने के बाद आप जितना पे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा या तो आप पेरेंट्स से लोगे, बोरो करोगे, या एज ए बैंक लोन, दोनों ही सूरत में पैसा वापस करना है। तो अगर पैसा वापस करना है तो हमें देखना है कि वो पैसा कितने दिनों में हम वापस कर सकते हैं। एक को बैंक से लिया वो पैसा आपने विद इंटरेस्ट वापस करना है, पेरेंट्स को लिया पैसा विदाउट इंटरेस्ट वापस करना है। तो यू गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेजेस, सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर टू टेक इन दिस कॉलेज, टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज और नॉट। आप देख सकते हैं सारे कॉलेजेस। अब हो सकता है मेरी बातों से आप डिफर करें, कई सारे कॉलेजेस इस लिस्ट में वो ऐसे ना हो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो या ले लिया हो और वो इस लिस्ट में ना हो, या कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हो सकते हैं इस लिस्ट में जिसमें आप एडमिशन लेना पसंद ना करो क्योंकि आपको रिव्यू अच्छा ना मिला हो। तो प्लीज ऐसा नहीं है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आप एक बार बच्चों से जरूर बात करिए। बच्चों का रिव्यू अगर अच्छा है तो आप बोल सकते हो कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, और अगर बच्चों का रिव्यू खराब है उस कॉलेज के तो आप मान लेना कि वो कॉलेज खराब है, चाहे वो इस लिस्ट में से ही कोई कॉलेज क्यों ना हो। कुछ और कॉलेजेस के बारे में जानना है, इन कॉलेजेस के पास आउट स्टूडेंट से नाम और नंबर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। इन केस अगर इनके अलावा भी कुछ कॉलेजेस के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर चाहिए, या फिर एडमिशन के लिए फॉर्म चाहिए, कूपन कोड चाहिए, तो भी आप हमसे मांग सकते हैं। हमारे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।